जो भी व्यक्ति अपने मन की आवाज़ सुन लेता है ना दोस्तों, याद रखना उसे अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज के अस्त प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई ग्रह सूर्य के करीब 10 डिग्री के अंतराल में आता है तो वह ग्रह सूर्य के प्रभाव से अस्त हो जाता है, यानी कि सूर्य महाराज उस ग्रह के पावर को खत्म कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों 24 सितंबर से मंगल ग्रह का पावर ग्रहों के राजा सूर्य महाराज ने छीन ली है। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज बिना पावर के आपको किस प्रकार का परिणाम देंगे। मंगल के इस अस्तकाल का आपके जीवन में किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से मंगल देव का अस्त होना आपके लिए कितना मंगलकारी साबित होगा, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक देखिए। तो दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह को योद्धा का दर्जा दिया गया है, जो कि स्वभाव से एक पुरुष और गतिशील ग्रह हैं। मंगल देव ही वह ग्रह हैं जो व्यक्ति के अंदर उसके साहस, पराक्रम, ऊर्जा, हिम्मत और निडरता जैसी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संसार में जो कुछ भी कार्य किया जाता है वह सब के सब मंगल के क्षेत्र में आता है, क्योंकि मंगल ग्रह को शास्त्र में शक्ति का कारक कहा गया है। बिना शक्ति के कोई भी प्राणी कोई भी कार्य कहीं पर भी नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, मंगल ग्रह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी मंगल ग्रह को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। मंगल ग्रह न सिर्फ हमारे जीवन में ऊर्जा के कारक होते हैं, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यह हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता, हमारे पराक्रम, हमारे हिम्मत, साहस और हमारी सामाजिक जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह बलवान और शुभ अवस्था में होते हैं तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा साहसी होता है, निडर होता है, पराक्रम से परिपूर्ण, किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर, किसी से भी नहीं डरता, चाहे सामने में प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। यह सब मंगल के प्रभाव में आता है। जबकि दोस्तों, इसके विपरीत मंगल ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में कमज़ोर हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर साहस की कमी देखने को मिलती है, आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है। वह व्यक्ति डरपोक प्रवृत्ति का हो जाता है और छोटी छोटी मुश्किल परिस्थितियों में भी घबरा जाता है और उसका डट कर सामना नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों, हर व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह का बलवान और शुभ होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह के बिना आप सिर्फ एक 5 तत्व का पुतला भर तो हैं, उसके अलावा आपके अंदर कुछ भी नहीं है। आपके अंदर वह कार्य करने की ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को, सफलता को और प्रसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी जीवन में, आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से मंगल ग्रह पीड़ित हैं, बलहीन हैं, तो दोस्तों इस कंडीशन में आप अपनी जन्म कुंडली का किसी अच्छे जानकार ज्योतिष से विश्लेषण करवा करके मंगल ग्रह को बलवान बनाने का उपाय कीजिए।
अन्यथा आपका जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा, क्योंकि बिना मंगल ग्रह के बलवान हुए आप अपने जीवन में कभी भी सामाजिक जुड़ाव के साथ तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मंगल ग्रह का अस्त होना वैसे तो हानिकारक ही माना जाता है, क्योंकि किसी भी ग्रह का बल खत्म हो जाना उसके लिए अनुकूल नहीं होता। तो ऐसे में दोस्तों 24 सितंबर से लेकर के 17 जनवरी के बीच मंगल ग्रह अस्त रहेंगे। इस समय उनका अस्त परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, मंगल ग्रह जो होते हैं वह आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए आपके छठे स्थान और आपके 11वें स्थान के मालिक बनते हैं, और इस समय आपकी गोचर कुंडली के चौथे भाव पर अस्त हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों मंगल के इस गोचर काल का, इस अस्त काल का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके चौथे भाव से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों चतुर्थ भाव ही वह स्थान है जहां पर आने वाले 17 जनवरी 2023 तक ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज अस्त रहेंगे। इसलिए चतुर्थ भाव से संबंधित परिणाम की प्राप्ति आपको होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, जो चतुर्थ स्थान होता है वह हमारे जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख और मानसिक सुख का प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्थ स्थान से ही आपके भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन चीज़ों का विचार किया जाता है, यानी कि आप अपने जीवन में कितना वाहन का सुख प्राप्त करेंगे, आपका मकान कितना बेहतर होगा, आप सिर्फ एक झोपड़ी में निवास करेंगे या फिर महल जैसा मकान आपको प्राप्त होने वाला है, इसके बारे में विचार आपके चतुर्थ स्थान से ही किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों चतुर्थ स्थान जो होता है वह आपकी जनता का होता है, यानी कि लोगों के बीच में आपका संबंध, आपका जुड़ाव कितना मजबूत है, इसके बारे में भी चतुर्थ स्थान से ही विचार किया जाता है। इसलिए दोस्तों चतुर्थ स्थान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, चतुर्थ स्थान में जितने भी अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, जैसे 2 ही तो ग्रह होते हैं, सूर्य और मंगल, अगर ये दोनों ग्रह चतुर्थ स्थान में आ जाते हैं तो यह भौतिक सुखों में तो वृद्धि करते हैं, लेकिन दोस्तों इनका जो स्वभाव है वह बहुत ही ज़्यादा कठोर है, अग्नि तत्व के हैं। इसलिए आपकी मानसिक शांति को चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए अस्त होकर के भंग कर देते हैं, यानी कि चतुर्थ भाव में मंगल महाराज का अस्त होना आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। इस समय आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए, ज़्यादा चिंता तनाव लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह को शास्त्र में जल्दबाजी और धैर्यहीन का कारक ग्रह भी कहा गया है। तो वहीं दोस्तों जो चतुर्थ स्थान होता है वह अभी पहले ही बताया जा चुका है कि भूमि, भवन, मकान, वाहन का होता है। तो इन चीज़ों में सूर्य महाराज तो वृद्धि करेंगे ही, क्योंकि मंगल ग्रह सूर्य से अस्त हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आपको भूमि, भवन, मकान, वाहन जैसी भौतिक सुखों की प्राप्ति अवश्य ही इस अस्तकाल के दौरान देखने को मिलेगा, लेकिन मानसिक स्थिति कमज़ोर रहेगी, तनाव की स्थिति बन सकती है, आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जनता के बीच जुड़ाव में कमजोरी देखने को मिल सकती है। और चतुर्थ स्थान आपके रिश्तों में माता का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसे में दोस्तों माता के साथ रिश्तों में भी कमजोरी अवश्य देखने को मिलेगी। कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति आपको मंगल के इस अस्तकाल के दौरान देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों इस समयावधि में आपको अपनी वाणी पर, अपने अहंकार पर और अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि दोस्तों जब भी मंगल ग्रह किसी भी प्रकार से कमज़ोर होते हैं, बलहीन होते हैं, तो उस कंडीशन में इंसान धैर्यहीन हो जाता है, उसे क्षण क्षण में क्रोध आता रहता है, अहंकार से परिपूर्ण होता है, और वही चीज़ें ही उसके जीवन में बर्बादी का कारण बनती हैं। इसलिए दोस्तों इस समय पहले से ही इन चीज़ों को आपको समझदारी के साथ हैंडल करने की सलाह दी जाती है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके छठे भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल महाराज आपके छठे भाव के मालिक बनते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो छठा स्थान होता है वह आपके जीवन में आपके रोग का होता है, आपकी ऋण का होता है, आपके शत्रुओं का होता है,
इसके अलावा कहीं ना कहीं छठा स्थान ही वह स्थान होता है जो आपके जीवन में आपके कंपटीशन को बताता है, प्रतियोगिता को बताता है। तो ऐसे में मंगल ग्रह का छठे स्थान के स्वामी बन करके अस्त होना, वो भी चतुर्थ भाव में, आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। यानी कि दोस्तों इस समय आप किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, खास करके डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है। और चतुर्थ स्थान जो होता है दोस्तों वह आपकी हृदय का स्थान होता है, इसलिए इस समय हृदय में कुछ न कुछ पीड़ा देखने को मिलेगी। कुछ लोगों को जिनका जो हृदय है कमज़ोर है, शायद वे लोग हार्ट अटैक के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए इस समयावधि में आपको ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो मंगल ग्रह होते हैं वह हमारे लिए हमारे ब्लड के कारक होते हैं, हमारे खून के कारक, इसलिए ब्लड से संबंधित समस्या भी हो सकती है, जैसे हाई बीपी होना, लो बीपी होना। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन लोगों को इस समय अपने खान पान पर ध्यान देना है और इस समयावधि में उन लोगों को ज़्यादा तनाव लेने से बचना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा हुआ है तो इस समय वह आपको परेशान कर सकता है जिससे आपने कर्ज ले रखा है, और आपके शत्रु भी इस समय आपके खिलाफ एक्टिव हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप एक विद्यार्थी हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा दिलाना चाहते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो दोस्तों 17 जनवरी 2024 तक का समय आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस समय आप कोई एग्ज़ाम या कंपटीशन ना ही दिलाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके पश्चात आप इंतज़ार कीजिए, आपको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके 10वें भाव से संबंधित है, कर्म क्षेत्र से संबंधित। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव में अस्त हुए मंगल महाराज की सप्तम दृष्टि आपके 10वें भाव पर यानी कि आपकी कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। तो देखिए दोस्तों मंगल महाराज को केंद्र में बहुत ही पावरफुल माना जाता है, और ख़ास करके 10वें भाव में तो कहना ही क्या है। 10वें भाव में अगर मंगल महाराज किसी भी प्रकार से संबंध बनाते हैं तो इंसान को अपने कार्य क्षेत्र में इतनी ज़्यादा तरक्की देते हैं कि वह खुद ही हैरान रह जाता है। इसके अलावा जो 10वां स्थान होता है ना दोस्तों, वह आपके जीवन में आपकी प्रसिद्धि का होता है, आपके उच्च पद का होता है, आपकी सफलता का होता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में कितना तरक्की करेंगे, कितना सफलता प्राप्त करेंगे, कितनी प्रसिद्धि करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में विचार आपकी कुंडली के 10वें स्थान से किया जाता है। अभी तक मंगल महाराज आपके 10वें भाव को दृष्टिगोचर करके आपके कर्म को तो जागृत किए थे और आपको सफलता और प्रसिद्धि भी दे रहे थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर से सूर्य का प्रभाव अड़ गया और मंगल महाराज अस्त हो गए, जिसकी वजह से इनका प्रभाव भी अब खत्म हो जाएगा। तो 10वें भाव से संबंधित चीज़ों में जैसे कार्य क्षेत्र में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, सफलता प्राप्त करने में कुछ रोड़े अटक सकते हैं, आपको प्रसिद्धि भी इस समय पहले की तुलना में कुछ कम ही मिलने वाली है। खास करके आपको दिसंबर के 15 दिसंबर से लेकर के 17 जनवरी तक का जो समय रहेगा, इस समय थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। वैसे तो 24 सितंबर से ही आपके लिए मंगल का जो प्रभाव है वह खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी 15 दिसंबर और 17 जनवरी से पहले तक कुछ समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है अपने कार्य क्षेत्र में, इसलिए इन चीज़ों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके 11वें भाव से संबंधित है, यानी कि लाभ भाव से संबंधित, क्योंकि मंगल महाराज आपके लिए लाभ भाव के भी अधिपति बनते हैं। तो देखिए लाभ भाव के अधिपति बनकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और अपने लाभ स्थान से अष्टमस्त 6ठे 8वें का संबंध बनाए हैं, जिसकी वजह से दोस्तों कुछ न कुछ आपको लाभ प्राप्त करने में ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जितना आप लाभ चाहते हैं उस प्रकार का लाभ आपको आने वाले 17 जनवरी तक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों वैसे तो एकदम स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, अगर आपकी जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति एकदम ज़्यादा बलवान हुई तो मंगल ग्रह के इस गोचर काल को वे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे और आपको उतना ही परिणाम देते रहेंगे जैसे आपको पहले मिलते आया है। लेकिन जिनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है, मंगल की स्थिति खराब है, तो निश्चित रूप से उन लोगों को इस समय सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ही दोस्तों आप लोगों के लिए अगली और अंतिम महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके तीसरे भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल महाराज को अस्त करने वाले सूर्य ग्रह आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं।
तो दोस्तों जो तीसरा स्थान होता है वह आपके पराक्रम का होता है, आपके साहस का होता है, आपकी एफर्ट का होता है, आपकी निडरता का होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। और यहाँ के अधिपति बनकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब तीसरे से दूसरे भाव में, और जो भाव होता है उससे उसका दूसरा लाभ स्थान होता है। तो इस समय आपको अपने पराक्रम का लाभ मिलेगा, आपके साहस का लाभ मिलेगा। आप जितना ज़्यादा निडरता के साथ निर्भय होकर के कार्य करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इस समय अपने कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा और भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए मंगल ग्रह के अस्तकाल का आपके जीवन पर प्रभाव। अब कुछ उपाय भी आपको इस अस्तकाल को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। तो नियमित रूप से दोस्तों मंगल ग्रह के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका रोजाना 108 बार जाप कीजिए। साथ ही साथ मंगलवार के दिन ज़रूरतमंद और असहाय लोगों की मदद करें, उनके बीच कुछ न कुछ मीठा खाने को बांटें। इससे मंगल का यह अस्तकाल आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।